गवाह भी और कुछ और गुलाम भी जिन पे वो जुल्म कर रहा होता है। और ये सब देखकर उस्मान को गुस्सा आता है, लेकिन उसके हाथ बंधे होते हैं और वो खामोश रहता है और सही वक्त का इंतज़ार करता है कि किस तरह से वो उन पे हमला कर सकता है। इस वजह से खामोश हो जाता है। मंगोला उसे बांध देता है जंजीरों से और उसे बेरहम की तरह लटका देता है कि अब तुम्हें बचाने वाला मुझसे कोई नहीं है और मैं इन सारे कबीले वालों के सामने ही तुम्हें यहाँ पे मौत दूंगा, और ताकि ये लोग याद रखें कि उनका सरदार किस तरह से मारा गया था। इस तरह से तुम मर जाओगे तो मेरी हुकूमत आ जाएगी और इनको भी पता चल जाएगा कि किस तरह से मेरे खिलाफ वर्जी करते हैं और किस तरह से मुझ पे इस तरह से बातें कसेंगे। अब यहाँ पे मेरी हुकूमत होगी, मेरा राज होगा, तुम्हारा नाम ख़त्म हो जाएगा इस दुनिया से। उस्मान उससे कहता है कि तुम कौन होते हो नाम ख़त्म करने वाले या बनाने वाले? वो तो मेरा अल्लाह है जो कि सब कुछ करता है, तुम्हारी कोई जुर्रत नहीं है और उसके अलावा मुझे कोई भी मौत नहीं दे सकता जब तक उसकी मर्जी ना हो। मंगोला हंसने लग जाता है कि मौत के तुम कोने पे पड़े हो और तुम्हें अभी भी यही यकीन है कि तुम्हारा खुदा तुम्हें बचा लेगा, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारा खुदा किस तरह से तुम्हें बचाएगा। इस तरह की उल्टी बातें करता है मंगोला उससे उस्मान से, लेकिन उस्मान अपने हाथ काटने में लगा होता है रस्सी को हाथों की जो बंधी होती है और उसे बातों में उलझाए हुए होता है ताकि वो अपने हाथ छुड़ा सके और उस पर हमला कर सके। सबसे पहले वो रान को छुड़ाना चाहता है क्योंकि उसकी हालत बड़ी ख़राब है। इस वजह से वो उसे बातों में लगाता है और उधर से अपना काम भी करता रहता है। जो ही हाथ की रस्सी ख़त्म होती है, टूटती है, तो वो फ़ौरन मंगोला पे हमला करता है, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच जाती है और सारे भागने लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं। इतने में ये और हान को भी रस्सी को वो तोड़ देता है चाकू डालकर। जो ही फेंकता है चाकू उसकी रस्सी पे, तो उसकी रस्सी कट जाती है और वो नीचे आ गिरता है, जिसकी वजह से उसके हाथ भी छूट जाते हैं और वो भी तलवार उठा लेता है लड़ने के लिए मंगोलों से। इस तरह से सारे आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। जो गुलाम थे उनको भी ताकत मिल जाती है कि अब उस्मान साहब छूट गए हैं तो ये हमें बचा लेंगे, वो भी उनके साथ लड़ना शुरू हो जाते हैं और दोनों कबीलों के दरमियान काफ़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। उस्मान मंगोलों से कहता है कि तुम्हें अब कौन बचाएगा? बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब देखो मेरे खुदा ने किस तरह से मुझे बचाया है, लेकिन अब तुम्हें कौन बचाएगा? क्योंकि खुदा पे तो तुम यकीन रखते नहीं हो और अब तुम मेरी गिरफ्त में आ जाओगे। अब मैं आज़ाद हूँ और मैं देखता हूँ कि अब तुम किस तरह से तंग करते हो, और अब तो मैंने उरहान को भी, अपने शहजादे को भी तुमसे आज़ाद करा लिया है और बाकी गुलामों को भी, तो तुम्हारी औकात तो यही है। मंगोला फिर भी लड़ता रहता है और कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते। तो जब देखता है कि वो हार रहा है तो वो वहाँ से भाग जाता है मंगोला और किसी और जगह पे छुपने के लिए जंगल में चला जाता है। उस्मान और उसके साथी उसे ढूंढने में लग जाते हैं। उस्मान और उसके साथी मंगोला ढूंढ रहते हैं, लेकिन वो मिल नहीं रहा होता और छुप के देख भी रहा होता है कि किस तरह से वो उन पे हमला करेगा। और वो उस्मान भी उसे दूर से देख लेता है, जिसकी वजह से वो उस पर हमला करता है। दोनों के दरमियान लड़ाई होती है बहुत सारी।